सेठ जी, काम मिल जाएगा क्या? नहीं चाहिए कोई आदमी। लेकिन सेठ जी, मैं मेहनत। कहा ना नहीं चाहिए। सेठ जी, आदमी की जरूरत तो थी ना? जरूरत तो थी, पर इस जैसे आदमी की नहीं। लेकिन वो क्यों? अरे बहुत ही कामचोर और लापरवाह लड़का है ये। पिछली दुकान से चोरी करते पकड़ा गया था, तभी तो निकाल दिया इसे वहां से। इतनी जल्दी आ गया आज काम से? हाँ माँ, क्या हुआ? इस बार फिर काम से निकाल दिया क्या तुझे? मेरी कोई गलती नहीं थी माँ। मैं तो पूरी मेहनत करता था। वहाँ काम करने वाले और लड़के मेरी मेहनत देखकर मुझसे जलते थे। मुझे झूठी चोरी में फंसा के निकलवा दिया वहां से। आखिर हर कोई तुझे ही क्यों निकाल देता है इतनी जल्दी काम से? मेरी कोई गलती नहीं थी माँ। मैं आखिरी बार बता रही हूँ तुझे राजवीर, मेहनत और लगन से एक जगह टिक के काम करना सीख ले, नहीं तो अपनी शादी के सपने तो छोड़, इस घर में रहने लायक भी नहीं बचेंगे हम। इस बार का तो किराया भी नहीं है हमारे पास देने को। अगर 10 दिन में किराया नहीं दिया तो मालिक हमें घर से निकाल देगा इस बार तो। नहीं माँ, मैं करता हूँ कुछ। मुझे 1 हफ्ते के अंदर घर के किराए के रुपए चाहिए, कैसे भी, कहीं भी जा, कुछ भी कर। मैं तुझे बस 1 हफ्ते का समय दे रही हूँ। 7 दिन के अंदर मुझे किराया लेकर दे, कैसे भी। हाँ माँ, मैं जाता हूँ किसी अच्छी जगह काम ढूंढने। कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। पता नहीं कैसे काम करता है ये, जो हर कोई इसे इतनी जल्दी निकाल देता है। कुछ काम ना धाम, बस शादी के ख्याल दिखवा लो, बेवकूफ कहीं का। भाई एक समोसा और देना। भैया एक मुझे भी दे दो ना। बहुत ही स्वादिष्ट है इनके समोसे तो। भाई 10 समोसे पैक कर देना, मेरे घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं। आपके समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। ये समोसा खाकर तो मजा ही आ जाता है। ये काम बढ़िया है। समोसे की बिक्री भी खूब है बाजार में, और रोज की कमाई रोज हाथ में आ जाएगी, और किसी की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी इसमें तो। अपना खुद का धंधा करना ही सबसे आसान चीज है। तो कल से मैं भी समोसे का ही धंधा शुरू करूंगा। इससे तो घर का किराया भी कुछ ही दिनों में बहुत आराम से निकल जाएगा। तो कल से इस समोसे वाले के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। अब मैं इसे बताता हूं कि धंधा किया कैसे जाता है। मैंने सोच लिया है माँ कि अब से मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। कल से मैं बाजार जाया करूंगा समोसे बेचने। समोसे बनाने आते भी है तुझे? इस उम्र में मुझसे तो इतने सारे समोसे बनेंगे भी नहीं। इससे बढ़िया तो किसी दुकान पर कोई नौकरी ही ढूंढ ले जाके। मुझे मालूम है समोसे कैसे बनते हैं। मैंने एक बार हलवाई की दुकान पर भी काम किया था 8-10 दिन के लिए। उतने ही दिनों में मैंने समोसे बनाने सीख लिए थे। और क्या, 8-10 दिन के लिए ही किया होगा। वैसे भी इतने ही दिन कर पाता है हर जगह काम, बेवकूफ कहीं का। शाम होते ही तुम्हारे हाथ के समोसे खाने भागे चले आते हैं लोग मेरे पास। इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती हो तुम। कल भी सब तारीफ कर रहे थे तुम्हारे हाथों के बने समोसों की। कल मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है मनोहर भाई। बड़ी दावत दे रहा हूँ, और उसमें आपके हाथों के समोसे होना तो जरूरी है। अरे वाह, बधाई हो। धन्यवाद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कल शाम को मुझे पूरे 300 समोसे चाहिए।
300 समोसे। अगर मनोहर की जगह ये 300 समोसे मैं बेच दूं तो मोटा पैसा आ जाएगा एक ही बार में, और उससे घर का किराया भी निकल जाएगा आराम से। हाँ तो मनोहर भैया, अगर बन जाएंगे तो बताओ। अरे बन जाएंगे भैया जी, बहुत ही आराम से बन जाएंगे। कल बताओ किस समय चाहिए होंगे? कल ठीक 4 बजे मैं आ जाऊंगा आपके पास समोसे लेने। कितने रुपए दे दूं एडवांस में? अरे भैया जी, अब आपसे क्या एडवांस लेना, आप तो इतने पुराने ग्राहक हो मेरे। दे दीजिएगा कल ही एक बार में पूरे रुपए। कल ये 300 समोसे मनोहर नहीं, मैं बेचूंगा। क्या बात है जी, आज तो आप बहुत ही खुश लग रहे हैं। खुश क्यों ना हो, पूरे 300 समोसे का ऑर्डर जो मिला है। सच? बिल्कुल सच। 300 समोसों से तो अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी हमारी। कल एक बच्चे का पहला जन्मदिन है और उसकी दावत में तुम्हारे हाथों के समोसे ही चाहिए उन्हें। तो फिर मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। आटा, आलू, मसाला सब तैयार कर लूंगी मैं। दोपहर तक 300 के 300 समोसे बना दूंगी पूरे। चलिए अब जल्दी से खाना खा के सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर बहुत सारे काम भी तो करने हैं ना फिर। भाई थोड़ी मदद चाहिए। अरे यार, तू फिर आ गया पैसे मांगने। मेरे पास नहीं है इस वक्त बिल्कुल भी रुपए। मां कसम भाई, कल ही लौटा दूंगा तुझे तेरे रुपए। बड़ा ऑर्डर मिला है, बस सामान खरीदने के पैसे नहीं है, इसीलिए मांग रहा हूं। कल ग्राहक से रुपए मिलते ही मैं तुझे तेरे रुपए वापस कर दूंगा। ठीक है, तो फिर ये ले। लेकिन याद रखियो, हर बार की तरह इस बार भी कोई धपला नहीं होना चाहिए। हाँ मेरे भाई, पक्का। कितना समय हो गया, हम दोनों ने ही नए कपड़े नहीं खरीदे। इस बार की कमाई से ना मैं एक नई साड़ी खरीदूंगी, अच्छी सी। हाँ हाँ ले लेना। बिल्कुल दिला दूंगा मैं तुम्हें एक नई साड़ी। अरे राम राम भैया, विजय आप ही का नाम है ना? मनोहर भैया ने भेजा है मुझे समोसा लेके। वो आपको शायद इतने सारे समोसे ले जाने में दिक्कत होती, तो उन्होंने कहा कि समोसे उनके घर पर ही दे आओ और रुपए भी ले आना। अरे वाह! ये तो और भी अच्छा किया, घर पर ही सारे समोसे भिजवा दिए। बढ़िया, ये लो रुपए। अरे 4:30 हो गए, ये विजय भैया अभी तक आए क्यों नहीं? ये आए क्यों नहीं अभी तक? सारे समोसे ठंडे हो जाएंगे। मैं तो यहां से उनके घर भी नहीं जा सकता। अगर यहां से गया तो ग्राहकों को कुछ नहीं बेच पाऊंगा, और नहीं गया तो ये 300 समोसे रखे के रखे रह जाएंगे। जब उन्हें समोसे चाहिए ही नहीं थे तो फिर बनवाए ही क्यों? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं राधा से क्या बोलूंगा? उसने इतनी मेहनत की, सुबह जल्दी उठी, दिन भर सारे समोसे बनाए,
अगर आज ये समोसे नहीं बिके तो कल तक खराब हो जाएंगे। सारी मेहनत, सारे पैसे सब डूब जाएंगे। आज थोड़ी देर और रुक के और इलाकों में जाकर अगर कम दाम में भी ये सारे समोसे बेचने पड़े तो मैं इन्हें बेच के भले ही मुनाफा नहीं तो कम से कम हमारी लगाई हुई लागत निकालने की तो पूरी कोशिश करूंगा। मुझे कैसे भी ये सारे समोसे बेचने ही होंगे आज। समोसे ले लो, समोसे समोसे ले लो, समोसे समोसे ले लो, समोसे आज सिर्फ 5 रुपए में। ये लो भाई तेरे रुपए। मैंने कहा था ना कि कल ही लौटा दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने इतनी जल्दी पैसे लौटा दिए इस बार, एक ही बार में। आज इतनी देर कैसे हो गई इन्हें आने में? पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ, मैंने दोपहर में साड़ी लेने की बात कही थी ना। क्या पता मेरे लिए सुंदर सी साड़ी लेने गए हों। शायद इसीलिए इतनी देर हो गई होगी। ये भी ना, इतनी भी जल्दी क्या थी, आराम से ले आते बाद में। मुझे कैसे भी ये सारे समोसे बेचने ही होंगे आज। समोसे ले लो, समोसे आज सिर्फ 5 रुपए में। अरे गरम तो अब ये है ही नहीं। सारे समोसे ठंडे हो गए, पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। आज सिर्फ 5 रुपए में। अरे समोसे, वो भी सिर्फ 5 रुपए में? फिर तो ले ही लेता हूं। अरे आ गए आप। इतनी देर कैसे लगा दी आज आपने आने में? अच्छा चलिए, मेरी नई साड़ी दीजिए मुझे जल्दी से। क्या हुआ, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हैं आज? उन्हें मेरे बनाए समोसे अच्छे नहीं लगे क्या? लेकिन मैंने तो रोज जैसे ही बनाए थे। तो आपने उनके पास जाकर उनसे बात क्यों नहीं की? लगातार ग्राहक आ रहे थे, उन्हें छोड़ के कैसे जाता। इतने सारे समोसे भी बेचने थे। फिर शाम को भी मैंने सोचा कि पहले सारे समोसे बेच देता हूं किसी तरह, क्योंकि अगर आज नहीं बिके तो कल तक तो खराब हो जाएंगे। मैं आते समय उनकी दुकान पर होता हुआ आया था, लेकिन उनकी दुकान आज बंद थी। फिर मैंने गली गली घूम घूम कर आधे दाम में समोसे बेचे, बस किसी तरह हमारी लगाई लागत वसूल करने के लिए। पर सारे समोसे नहीं बिके, तो बचे हुए समोसे मैंने मंदिर के बाहर बैठे गरीबों में बांट दिए। बस इसी वजह से उनसे बात नहीं हो सकी, लेकिन कल मैं उनसे जरूर बात करूंगा। सिर्फ बात नहीं, उनसे सारे घाटे की भरपाई भी मांगेगा। ऐसे कैसे इतना बड़ा ऑर्डर देने के बाद नहीं आए वो? हाँ राधा, मैं करूंगा कल उनसे बात। अब तुम गुस्सा मत करो और सो जाओ। नहीं, पहले खाना खा लीजिए। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है खाने का। ऐसे कैसे नहीं खाएंगे आप? ये लो माँ, इस महीने का किराया। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं इस बार बढ़िया काम कर लूंगा। समोसे बेच के ही लाया है ना रुपए? हाँ माँ, और कहाँ से लाऊंगा? खाए थे मैंने तेरे समोसे यहाँ बचे हुए, इतने अच्छे तो नहीं लगे मुझे। अरे माँ, आप तो हर समय मुझसे ऐसे ही कहती रहती हो। अच्छे हैं तभी तो बिक रहे हैं। अब तो बढ़िया सी खीर बना के खिला दो माँ। अब तो मैं घर का किराया भी ले आया। अरे मनोहर भाईया, कल समोसे घर पर भिजवा के काम तो अच्छा किया, लेकिन इस बार उनमें वो पहले वाला स्वाद नहीं था समोसों में। काफी समोसे तो बच भी गए। लगता है ज्यादा बनाने के चक्कर में जल्दबाजी में बना दिए होंगे। घर पर भिजवा दिए थे मतलब? मैंने समोसे घर पर कब भिजवाए? तुमने नहीं भिजवाए मतलब? कल जो लड़का दोपहर में 3:30 बजे समोसे लेकर मेरे घर पे आया था, उसे तुमने नहीं भेजा था?
वो तो तुम्हारा ही नाम ले रहा था, कह रहा था कि मनोहर भाई ने समोसे भिजवाए हैं और पैसे भी मंगवाए हैं। 300 समोसे चाहिए थे आपको। इसका मतलब ये काम उसी ने किया है। ये बात उस राजवीर के अलावा तो और किसी को नहीं पता हो सकती। लेकिन अब बिना किसी सबूत के हम उसे फंसाएं कैसे? इसे तो अब हमें अपने तरीके से ही फंसाना पड़ेगा। मोनू, जरा यहां आ जल्दी। समझ गया सेठ जी, कोई गड़बड़ नहीं होगी काम में। लेकिन ये काम कुछ दिनों बाद करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर अभी ही करेंगे तो उसे शक हो सकता है। क्या हाल है मनोहर भैया? अरे ये सर पे चोट कैसे लग गई है आपके? अरे कुछ नहीं भैया, वो जरा साइकिल से गिर गया, पत्थर आ गया था बीच में। साइकिल से गिर गए या भाभी जी ने कुछ किया? अरे नहीं नहीं भाई, हमने तो सुना है घर पे भाभी जी से बहुत ही डर डर के रहते हो आप। और बड़ी आवाजें भी आती हैं आपके घर से। अरे भाई, हंसी मजाक ठीक था, लेकिन तुम तो फालतू बोल रहे हो अब। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मजाक ही तो कर रहा हूं बस। अरे मजाक होता है अपनी जगह, तुम तो फालतू ही बोले जा रहे हो अब। अरे यार, तुम तो बेकार आदमी हो बिल्कुल। मैं तो तुम्हें बढ़िया इंसान समझता था। मैं तो अपनी शादी की पहली सालगिरह की दावत के लिए पूरे 500 समोसों का ऑर्डर देने आया था, लेकिन तुम तो जरा से मजाक पर ही लड़ने को तैयार हो गए। छोड़ो, अब मुझे नहीं लेने तुमसे कोई समोसे। अरे भाई, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। आप बताओ, मैं करवा दूंगा सारे समोसे तैयार। अरे तुमसे तो लेने ही नहीं है अब, मैं तो राजवीर भैया से ले लूंगा। कम से कम दुकानदार में ग्राहक से बात करने की तमीज तो होनी चाहिए ना। हाँ हाँ, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, मैं कर दूंगा सब तैयार। हाँ तो राजवीर भैया, कल पूरे 500 समोसे चाहिए मुझे। ध्यान से तैयार कर देना कल समय पे, बस देर नहीं होनी चाहिए। 3 बजे आ जाऊंगा मैं लेने। ठीक है भाई, लेकिन थोड़ा कुछ एडवांस दे देते। मैं कर तो रहा हूं आपका सारा काम। एडवांस भी मत दो आप, बाद में ही दे देना रुपए। डिस्काउंट भी दे दूंगा मैं आपको। क्या डिस्काउंट भी दोगे और एडवांस भी नहीं चाहिए? सच में? नहीं नहीं भाई, मैं कर तो रहा हूं, मत दो एडवांस आप, कल ही दे देना रुपए एक ही बार में। और आप कहो तो मैं घर पर ही भिजवा दूंगा सारे समोसे। नहीं नहीं, घर पे नहीं चाहिए। मैं दावत घर पे नहीं, कहीं और दे रहा हूं। मैं यहां से ही होता हुआ जाऊंगा कल, तो जाते समय मैं खुद ही ले जाऊंगा। तुम बस समय पर माल तैयार रखना, देर नहीं होनी चाहिए। कल 3 बजे। माँ, मैंने कहा था ना तुमसे कि इस बार मैं बढ़िया काम करूंगा। अब देखो, आज फिर से मेरे पास एक बड़ा ऑर्डर आया है, पूरे 500 समोसे बनाने का। अच्छा, अच्छी बात है ये तो। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें जो इस महीने के किराए के पैसे दिए थे ना, वो मुझे जरा दे दो, मैं तुम्हें कल ही लौटा दूंगा। अब 500 समोसे एक बार में बनाने के लिए रुपए चाहिए ना मुझे थोड़े। अगर कल ये पूरे रुपए ऐसे के ऐसे ही वापस नहीं किए ना, तो हड्डियां चटका दूंगी तेरी। अरे वाह, ये तो सारे समोसे बना लाया, अब आएगा मजा। अरे ये आया क्यों नहीं अभी तक? सारे समोसे ठंडे हो जाएंगे। अरे यार, ये आ क्यों नहीं रहा है?
अरे ये क्या, सारे समोसे वापस लौटा लाया तू? वो ग्राहक लेकर नहीं गया ये सारे समोसे? माँ, जिसने ऑर्डर दिया था वो आया ही नहीं। आया नहीं मतलब? ऐसे कैसे नहीं लेके जाएगा इतना बड़ा ऑर्डर? तूने बात नहीं की उसके पास जाके? अब घर तो मुझे पता नहीं उसका कहाँ रहता है वो। कुछ पता भी है तुझे कि नहीं? कोई भी आके तुझे इतना बड़ा ऑर्डर दे गया, ना तुझे उसका नाम पता और ना जगह पता कि कहाँ रहता है वो, अब किससे जाकर बोलेगा? और एडवांस, कुछ एडवांस लिया था अगर जान पहचान नहीं थी तो? वाह, बहुत बढ़िया। ना ही कुछ जान पहचान है उससे और ना ही कुछ रुपए लिए। व्यापार करने की जरा भी अकल नहीं है और चले हैं व्यापार करने। ना नौकरी करने की अकल, ना व्यापार करने की समझ। बेवकूफ कहीं का। भगवान जाने क्या होगा इसका। सारे रुपए डुबा दिए फिर से। घर का किराया तक चुकाने के लिए रुपए नहीं है अब। तुम तो जरा से मजाक पर ही लड़ने को तैयार हो गए। छोड़ो, अब मुझे नहीं लेने तुमसे कोई समोसे। मैं तो राजवीर भैया से ले लूंगा। थोड़ा कुछ एडवांस दे देते। मैं कर तो रहा हूँ आपका सारा काम। एडवांस भी मत दो आप, बाद में ही दे देना रुपए। डिस्काउंट भी दे दूंगा मैं आपको। डिस्काउंट भी दोगे और एडवांस भी नहीं चाहिए? सच में? नहीं नहीं भाई, मैं कर तो रहा हूँ। मत दो एडवांस आप, कल ही दे देना रुपए एक ही बार में। और आप कहो तो मैं घर पर ही भिजवा दूंगा सारे समोसे। नहीं, घर पे नहीं चाहिए। मैं दावत घर पे नहीं, कहीं और दे रहा हूं। अगर वो सीधा मेरे पास ही आके मुझे ही 500 समोसों का ऑर्डर देता तो मैं शायद समझ जाता उनकी चाल। इसलिए उन दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। वो दोनों मिले हुए थे। मनोहर ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इसका बदला तो अब मैं लेकर ही रहूंगा उससे। लाओ राजवीर भैया, मेरे 500 समोसे दे दो। तुमने मेरा नुकसान करवा दिया। तुम दोनों मुझे पागल समझ रहे हो। अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो ऑर्डर आज के लिए तो दिया था। मैंने कल थोड़ी बोला था, मैंने तो परसों बोला था। मुझे पागल समझने की भूल बिल्कुल भी मत करना। तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान करवाया है। अरे मनोहर भैया, आप ही बताओ, मैंने ऑर्डर आज के लिए ही तो दिया था ना। हाँ, उस दिन आपने कल थोड़ी बोला था, आपने तो परसों बोला था, परसों। मैं समझ गया हूं कि ये सब तुम दोनों की ही चाल थी, मुझे फंसाकर मेरा नुकसान करवाने की। अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ूंगी तो अब मैं नहीं तुझे। तो अब मैं समझी कि क्यों तू एक जगह टिक के काम नहीं कर पाता। ये सब हरकतें करता है तू। मनोहर की पत्नी राधा ने मुझे सब बता दिया आज सुबह। मैं बहुत समय से सोच ही रही थी कि कुछ तो दिक्कत है तेरे साथ। इसीलिए आज मैं यहाँ पर खुद ही आ गई देखने की तू कैसे काम करता है। इतने बेकार से समोसे हैं तेरे और 500 समोसे के ऑर्डर आ रहे हैं तेरे पास। मुझे रुपए देते समय भी लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम में ही दिमाग है और सिर्फ तुम ही चालाकी कर सकते हो? जो इंसान जितना बेवकूफ होता है ना, वो अपने आप को उतना ही होशियार समझता है। ज्यादा होशियारी दिखाने से फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही होता है। पैसा चालाकी से नहीं, सिर्फ मेहनत और लगन से ही कमाया जा सकता है। मुझे माफ कर दो माँ। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब तू ही कमा के राधा और मनोहर के नुकसान की भरपाई भी करेगा और इस महीने का घर का किराया भी ला कर देगा।